हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पवार में। और चलिए दोस्तों, मैं आज औसत का वीडियो लेकर आया हूँ। समूह पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं, समूह से आने और समूह पर जाने पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं, उस पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एकदम बेसिक बता देता हूँ। हालांकि मैंने इससे पहली वीडियो जो बल्लेबाजी पर आधारित जो भी प्रश्न बताए थे, उस पर भी मैंने एकदम बेसिक आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो योग होता है, योग बराबर होता है दोस्तों एवरेज इनटू एन। एवरेज का मतलब दोस्तों औसत, और एन का मतलब दोस्तों संख्या। मतलब अगर वो कहे दोस्तों कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत औसत 10 है, तो योग बताओ। दोस्तों हम बता सकते हैं, p संख्या है तो n का मान है 20। दोस्तों औसत 10 है, यानी कि एवरेज का मान है 10। दोनों की गुणा किया तो हमारा जो योग आएगा दोस्तों 200 आएगा। आई होप ये बात आपको एकदम समझ में आई होगी। दोस्तों इसी फार्मूले का यूज़ होने वाला है इस समूह पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे ना, तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये पहला क्वेश्चन कहता है कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा, जिसका वजन 35 किलो है, को एक अन्य विद्यार्थी से प्रस्थापित किया जाता है। तो नए विद्यार्थी का औसत वजन ज्ञात करें। दोस्तों इसे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको योग नहीं पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले दोस्तों आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आप बैठोगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। माना एवरेज जो है बराबर, दोस्तों हमने x मान लिया। नए व्यक्ति की आयु हमने दोस्तों y मान लिया। अब कहता है दोस्तों 20 संख्याओं का औसत, हमें पता नहीं था 20 संख्याओं का औसत, हमने 20 संख्याओं का औसत x है, तो योग दोस्तों 20x होगा। अब कहते हैं नए व्यक्ति की आयु, हमने y मान रखी है। अब वो कहता है कि एक 35 वर्षीय व्यक्ति चला जाता है और एक नया व्यक्ति आता है, y उसका, एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया, तो संख्या पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। एक व्यक्ति का 19 हो गए थे, फिर एक व्यक्ति आगे 20 हो गए। मान लो हमारे पास किसी समूह में 20 व्यक्ति हैं, इसमें से एक व्यक्ति गया दोस्तों, तो ये 19 हो गया। फिर एक व्यक्ति तुरंत ही आ गया, तो फिर ये 20 ही हो गए। यह बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने 20 संख्याओं के योग में 20 से भाग देने के बाद हमें 20 संख्याओं का औसत पता हो गया। तो कहता है औसत में 0.75 की घटोतरी हो जाती है। चलो दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 20 संख्याओं का औसत हमने कुछ नहीं माना औसत x है, तो 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का योग x हो गया। 35 वर्ष से एक आदमी गया और y वर्ष से एक आदमी आया, तो 20 संख्याओं का औसत निकल गया। यह भी 20 संख्याओं का और यह भी 20 संख्याओं का औसत है, इसलिए ये आपस में बराबर है। दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, 20 संख्या यहाँ इसे इधर ले जाएंगे, तो 20x माइनस के 35 जमा के y बराबर के 20x, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के, माफी चाहूँगा दोस्तों, 0.75 घट नहीं रही है क्वेश्चन में, 0.75 बढ़ रही है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा पहले भी गलती हो। चले दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 20x यहाँ है, ये 20x प्लस का है, तो ये इधर जाके माइनस को जाएगा, यानी कि ये तो कट ही जाएगा दोस्तों, ये कट गया। अब आता है y प्लस का है, और ये इधर माइनस के 35 है, तो ये इधर प्लस 15 है, तो ये बराबर से इधर जाएगा। तो y का मान जो दोस्तों 35 जमा 15, 35 जमा 15, यानी कि जो नया जो व्यक्ति था
वो 50 वर्ष का था। आई होप ये क्वेश्चन एकदम समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन ले दिया कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? दोस्तों क्या होता है, मान लो औसत, माना औसत एवरेज बराबर एक्स, मैंने एक्स मान लिया। जाने वाले शिक्षक की आयु दोस्तों थी वाई। जाने वाले शिक्षक की वाई थी। कहता है एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। मान लो 10 शिक्षक थे, 10 शिक्षकों का जो योग था वो 10x था। ठीक है दोस्तों। अब कहता है, ये दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि ये 10x कहाँ से आया। अगर आपको नहीं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे हटा के देख लेना। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक आता है। एक शिक्षक गया, हमें नहीं पता उसकी आयु क्या थी, उसकी आयु हमने y मान लिया और वो ठीक है दोस्तों। उसकी जगह पर एक 25 वर्षीय व्यक्ति आया। पहले शिक्षक 10 थे, एक गया तो 9 हो गए, फिर एक और आ गया, यानी कि फिर वो शिक्षक 10 ही रह गए। और औसत कहता है, औसत में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत पहले x था, औसत कितना हो गया दोस्तों, x - 3 हो गया। आई होप ये क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 10x था दोस्तों, माइनस के y जमा के 25, ये 10 उधर जाके गुणा में होगा 10x और माइनस के 30। अब 10x से 10x खत्म हो गए दोस्तों। चलिए हम इसे यहाँ मिटा देते हैं। माइनस के y और प्लस का 25 था, इधर जाके माइनस का 25 और माइनस के 30 यानी कि माइनस के 55, और माइनस से माइनस खत्म, यानी कि y का मान जो था दोस्तों वो 55 था। यानी कि जो जाने वाले शिक्षक की जो आयु थी वो 55 वर्ष थी। चलिए दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे ना दोस्तों, अगर आपको एकदम समझ में आया होगा ये टाइप, तो भाई प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना ज़रूर कि आपको ये टाइप कैसा लगा। चलो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, 2 नए व्यक्तियों से प्रस्थापित किए जाते हैं। तो 2 नए व्यक्तियों में से प्रस्थापित किए जाते हैं, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। दोस्तों जो नए विद्यार्थी आए हैं या 2 नए व्यक्ति आए हैं, उनकी हमें औसत आयु बतानी है। चलिए, कहता है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 वर्ष माना एवरेज एक्स। दोस्तों माना एवरेज एक्स। अब क्या होगा, मान लो पहला व्यक्ति जो आया, प्रथम व्यक्ति आया, उसे दोस्तों हमने y मान लिया। दूसरे व्यक्ति को हमने z मान लिया। ठीक है दोस्तों। चलिए, कहता है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। मान लो 8 व्यक्तियों की औसत आयु x है, तो योग 8x होगा। अब कहता है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 8 वर्ष से बढ़ जाती है यदि 23 वर्ष, 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति औसत से चले जाते, मतलब इस योग में से चले जाते हैं या इस समूह से चले जाते हैं। तो जो जाने वाले व्यक्तियों का योग तो पता कर ले एक बार हम, 3 और 1 4, यानी कि 44 वर्षीय व्यक्ति इस औसत से, इस योग से चले गए और y जमा z व्यक्ति आए। प्रथम व्यक्ति की जो आयु थी ना दोस्तों,
वो वाई थी और दूसरे व्यक्ति की वैल्यू जेड थी। 2 गए 2 आए, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 8 थे 8 ही रहेगी। लेकिन कहता है औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़े। अब 8x माइनस 44, 8x माइनस 44 जमा के y जमा के z बराबर ये 8 जाकर उधर गुणा में हो जाएगा 8x जमा के 16। चलो दोस्तों, अब 8x यहाँ प्लस का था, इधर भी प्लस का है, तो इधर जाएगा बराबर से, तो ये माइनस, तो ये भी ये खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। और y जमा जेड, ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का, तो y जमा जेड बराबर 60। हमें दोस्तों औसत पूछा है, दोनों व्यक्तियों का औसत। योग हमें 60 पता है, तो दो व्यक्तियों का औसत पूछा है, तो 2 से भाग, तो हमारा जो औसत आया वो 30 वर्ष आ गया। चलिए ले लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कहता है कि 24 छात्रों तथा अध्यापक की एक औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की औसत आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन है, चलिए एक बार मैं इसको बना देता हूँ। चलो दोस्तों देखिए, 24 वर्ष, 24 तो अध्यापक, 24 छात्र हो गए, 24 छात्र जमा 1 अध्यापक, 1 अध्यापक, चौबीस छात्रों और 1 अध्यापक, यानी कि कुल मिला के दोस्तों 25 हो गए, जिनकी औसत आयु वो कह रहा है 15 वर्ष है। तो दोस्तों कुल जो व्यक्ति हैं इस समूह में, कुल व्यक्ति वो 25 हैं, तो 25 गुणे 15, जिनका जो योग आया वो 375 आया। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है दोस्तों, गुणा करने के बाद जो आया वो 375 आया। अब कहता है जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है, मतलब अध्यापक को निकाल दिया जाता है, तो 24 छात्र रह गए, तो औसत आयु भी 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 15 थी, अब 1 कम हो गई, यानी कि 14 हो गई। 24 चौका 96 गुणा, ये हो गया दोस्तों 336। चलिए अब कहता है अध्यापक की आयु। दोस्तों हम क्या करेंगे, 25 जो व्यक्ति थे, जिनमें 24 तो छात्र थे दोस्तों, 24 छात्र और 1 अध्यापक का जो योग आया वो 375 आया। हमें 24 छात्रों का योग पता लग गया 336 है, तो यहाँ 336 375 में से घटेगा तो अध्यापक की आयु निकल के आ जाएगी। चलिए हम इसमें से अगर से घटाएं तो 15 में से 6 गए 9, 6 में से 3 गए तो 3। दोस्तों जो अध्यापक की आयु आई वो आई दोस्तों 39 वर्ष। चलिए क्वेश्चन आपको एकदम अच्छा लगा होगा, आप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। कहता है कि एक कक्षा के 15 छात्रों का औसत वेतन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, माना एवरेज बराबर x। आगे कहता है जब एक छात्र वजन 40 किलोग्राम के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, आने वाले छात्र की आयु, आने वाले छात्र की जो आयु है दोस्तों उसे हमने y मान लिया। कहता है जब एक कक्षा के 15 छात्रों का औसत वेतन, 15 छात्रों का कक्षा का जो औसत वेतन है वो x है, तो योग दोस्तों 15x होगा। 40 वर्ष से छात्र इसमें से चला गया, लेकिन y छात्र इसमें आ गया, तो व्यक्ति तो 15 ही रहे, लेकिन वो एक बात कहता है कि जो औसत वेतन है वो 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको शुरू में भी सिखाया था। कहता है माना एवरेज x, तो योग दोस्तों 15x होगा। 40 वर्ष छात्र इसमें से गया और y आया, तो संख्याओं पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक गया तो एक आया, तो 15 जो क्या तो लिख लिया। अब आता है हमारा औसत वेतन।
औसत वेतन में 5 किलोग्राम की वृद्धि। पहले x था, अब x जमा 5 हो गया। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आएगा। यहाँ हमने लिख लिया 15x माइनस के 40 जमा के y। ये उधर जाके गुणा में हो जाएगा 15x जमा के 75। ये 15x इधर के प्लस का था, इधर जाके माइनस का, तो ये x तो दोस्तों हट गया। ये इधर जाके माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा दोस्तों, तो y बराबर हो जाएगा 115। आई होप दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ 5 किलोग्राम नहीं, वो दोस्तों 1.5 किलोग्राम बढ़ा था। औसत वेतन 1.5 किलोग्राम बढ़ा था। चलिए मैं एक बार से दोबारा कर देता हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों यहाँ आ जाएगा 15x माइनस के 40 जमा के y। ये दोस्तों उधर जाके 15x हो जाएगा, और ये दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 22.5, क्योंकि 15 का वर्ग 25 और एक पॉइंट आया तो 22.5 आ गया। अब दोस्तों यहाँ हम करेंगे 15x से 15x खत्म हो गया, यानी कि इधर बचेगा माइनस के 40 और जमा के y, और ये दोस्तों माइनस के 40 जमा के y, और इधर बचेगा 22.5। ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा दोस्तों नए विद्यार्थी का औसत वेतन दोस्तों जो उसका जो वजन था वो था 62.5 किलो। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद समूह पर आधारित जो भी प्रश्न है आप आसानी से बना लोगे। आई होप। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।